अब आपने खाद देने का तरीका सीख लिया। कोई भी खाद आज के बाद आप दोगे, कसम खा लो कि मैं बिना गोबर की खाद में मिलाए देने का नहीं, 10 दिन रखूंगा, चाहे सरसों की खाद मिले ना मिले, चाहे गुड़ मिले ना मिले, लेकिन 3 गुना गोबर की खाद में तो मिला के रखूंगा। भाई साहब इतना ही कर लो, पूरी कहानी का सार है मेरी ये। नहीं, यूरिया को नहीं मिलाना बड़े भाई, एक साथ यूरिया गोबर में जाके पानी छोड़ता है, जो हलवा बन जाएगा। फिर एक बार इन्होंने कड़ी थी गड़बड़, मुझसे बोले क्या करें, मका जी आप इसको यूरिया आपको मिट्टी में मिलाकर करना है, सूखी मिट्टी में, यूरिया और कैल्शियम। उसके अलावा जितना खाद है उसको सड़े हुए गोबर में कम से कम 3 गुना होना चाहिए, तब जाके इसकी बॉन्डिंग टूटेगी, ये खुलेगा। और मजे की बात, अगर आप डायरेक्ट डीएपी या यूरिया डालते हो कोई भी चीज, तो आपका 80% वो लगता नहीं जमीन में। ये नुकसान कैसे करता है, आपने डायरेक्ट डाला, ये जमीन में गया, अब ये जैसे ही नमी के साथ टच होगा और बायोमास के साथ, तो इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाएंगी, इसमें से गैसें निकलेंगी और तेजाब निकलेगा। तेजाब जड़ों को जलाएगा, माइक्रोब्स को मारेगा। आप कभी भी डीएपी डाल के देखना, जमीन सफेद हो जाती है, उतनी दूर की है यूरिया। और जब इसमें से गैस निकलती है तो पौधे भी सांस लेते हैं। तुमने देखा होगा यूरिया डालने के बाद नीचे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं फसल के, तो पौधा भी सांस लेता है। पौधे का स्टोमेटा ऊपर भी होता है, सांस लेने के छेद, और नीचे भी होते हैं, बल्कि ऊपर से बढ़िया नीचे अगर आप स्प्रे कर दोगे तो जल्दी कामयाब है। लोग पेड़ पे ऊपर से स्प्रे करते हैं, नीचे से स्प्रे करो फिर देखो कमाल, डबल रिजल्ट है उसका। तो नीचे से जब गैस उड़ेगी तो ये सूंघेगा, सूंघ के कहाँ लेके जाएगा, सिस्टम में, तो पौधा तनाव में आता है, स्ट्रेस में आता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो और हम आप यहाँ पंखा नहीं है तो हम सब लोग तनाव में हैं। जितने यहाँ मजा लेने आए थे वो चले गए, जो सीखने आए थे वो बैठे हैं, तो हम तनाव में हैं। लेकिन मजा आ रहा है आपको मेरी बात में थोड़ा सा, इसलिए बैठे हो। जब तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप चले जाओगे। तो पौधा भी तनाव में जाता है, पौधा जो है वो तनाव में जाता है ये ऐसा करने के बाद, और हमारा उत्पादन उससे गिरता है। अभी पानी पे भी आऊंगा मैं कि पानी क्या गड़बड़ करता है हमारे खेत में। तो पौधा को कभी भी डायरेक्ट खाद नहीं देना, बायोमास में मिला के दो। और दूसरी बात, खाद देने का सबसे सही तरीका, यदि आपके पास ऐसी कंडीशन कभी फंस गई कि हमारे पास भैया वो गोबर की खाद नहीं है देने के लिए, तो आप अपने खेत में जहां पे आपका गन्ना बोया हुआ है या कोई भी फसल है, उसके पास में एक, जैसे वो गेती देखी, गेती जैसा एक, उससे लाइन बना लो गड्ढे की, या हल आता है 1100 रुपए का बनता है वो हल, एक आदमी खिंचो चला जाओ उसे, तो वो इतनी गहरी नाली बना दे, उस नाली में उड़ते चले जाओ खाद को, तो कम से कम इतनी नीचे जमीन में आपका खाद जाना चाहिए, और पीछे से एक आदमी उस पर पैर मारता चला जाएगा। भाई साहब क्या रिजल्ट आएगा इसका भी। लेकिन बेहतरीन तरीका जो है वो वही है, कार्बन बढ़ाने का। डायरेक्ट वाले से हम अब तंग हो चुके हैं, हमारी जमीनें रिजल्ट नहीं दे रही हमें, ठीक है। तो ये आपके इसमें जब आपके ऑर्गेनिक एसिड्स मिलेंगे, वो इसकी बॉन्डिंग को तोड़ेंगे, तभी आपके खेत में अवेलेबल होगा। उसमें 80% फिक्स हो रहा था, इसमें 0% फिक्सेशन है। उसको आप डीएपी दोगे तो 20 से 22 दिन के बाद लगना शुरू होगा, ठीक है साहब। अगर आप गोबर की खाद में मिला के दोगे तो आज ही लगेगा, कल की रात नहीं। आज दे दोगे शाम को तो रात को ही पौधा उठाना शुरू कर देगा और पूरा खा लेगा उसको 100%। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जहां 20 किलो में डल रहे थे, यहाँ वहां 80 किलो डाल रहे थे, यहाँ 20 किलो काम कर रहा है। तो आपकी जो खाद है पहले साल से ही आप कम कर दो, आधी। अगर आप 1 बोरी डीएपी दे रहे थे तो आधी बोरी पे आ जाओ, अगले साल इसकी आधी कर दो, तीसरे साल इसकी आधी कर दो, चौथे साल आधी करने को कुछ बचेगा नहीं, और आप अपने आप नेचुरल खेती पे आ जाओगे। ऑटोमेटिक जमीन का कार्बन बढ़ेगा। और ये चीजें साथ में चलानी है, जैसे आपका ये वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, लाल पानी हो गया, इस तरीके की चीजें आप जब चलाओगे खेतों में। सरसों की खल 5 किलो घोल दो डिकम्पोजर में, जाने दो खेत में एकड़ में, जबरदस्त रिजल्ट है इनके। कभी कुछ नहीं मिला तो गुड़ ही चला दिया, कभी 2 किलो नमक चला दिया, हर महीने 400 ग्राम फिटकरी चला दो, कभी फंगस नहीं आएगी गन्ने में आपके जिंदगी में भी। 400 ग्राम फिटकरी 100 लीटर पानी में घोल के बूंद बूंद करके खेत में जाने दो, कभी जीवन में फंगस नहीं आएगी। और बताओ, नमक जाने दो, आधा 1 किलो नमक डाल दो, जाने दो, खेत में मिनरल मिलेंगे उसको। हाँ जी, नहीं किसने कहा। अरे आता पकड़ा किसी, तुम्हारे गांव में कितने बंद हैं जेल में, मैं जो मदद कराता हूँ। नमक अगर आप खेत में 25 किलो 40 किलो नमक डालोगे तो जमीन बंजर होगी। मैंने कितना बताया, आधा किलो एकड़ में, क्या पता चलेगा।
सीधी सी बात है, अगर आप पानी भी ज्यादा पी लोगे तो आपको गड़बड़ कर देगा। जी मैं बताऊंगा ताऊ जी, उस पर भी आऊंगा। अभी मैं पहले ये चैप्टर जरा क्लोज कर लूं, जो चीज बताना है वो बता दूं, ऐसा ना लगे गाड़ी में वापस जाते टाइम कि यार ये चीज भूल गया। तो आपने जो खाद देने का तरीका है वो इसको आप गांठ में, आप लोगों में से मुझे जरूरी नहीं कि 100 आदमी यहाँ चाहिए थे, एक भी आदमी ने अगर यहाँ पे करना शुरू कर दिया तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाएगी कि कम से कम एक को तो मैंने सुधारा। जैसे ये बैठे हैं मतीनुद्दीन जी, ये अंकुर भाई हैं, ये दोनों लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस काम को। जितने मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ इनके यहाँ पे मिलेंगे आपको, बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपने गोबर की खाद को मिलाना है, 3 गुना गोबर खाद में मिला के ही देना है, और हमेशा कोशिश करो कि उसको चीरा लगा के दो। हालांकि इतना कर नहीं पाता किसान प्रैक्टिकली, बट कोशिश करो अगर दे पाए तो। इस बार 2 गूल में करके देखना है, गोबर की खाद को वो गूल बना के उसमें डाल के पीछे से ढक देना, गन्ना वहां पे देखना कैसा बनेगा भाई साहब आपका। 2 महीनों में करके देख लेना बस। ये हो गया आपका एक आपका आता है अभी कि भाई हम जो है खाद तो हो गया, पानी की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, बीमारी बहुत लगती है, फंगस बहुत बराबर लगती है। देखो एक गणित समझो, गन्ना और बांस इनको पानी बहुत कम चाहिए, ये बहुत कम पानी लेने वाली फसलें हैं, समझ रहे हो। और हम गन्ने में धगा पेल पानी मचा के रखते हैं, ये गड़बड़ चीज है। गन्ने को पानी खींच के देना है, पपीते को पानी खींच के देना है, केले को पानी लगातार देना है, धान को पानी लगातार देना है। हर फसल के हिसाब से पानी होता है। गन्ने को आपकी अगर रेतीली मिट्टी है तो कम से कम 15 दिन में एक बार पानी दो, और मजबूत मिट्टी है तो 20 से 25 दिन में पानी दो आप, फिर देखो गन्ना भागता है आपका। हमारे यहाँ पे काई जमा कर रख देते हैं, ट्यूबवेल बरसात में भी चल रहे होते हैं। नमी चाहिए, किसी भी फसल को नमी चाहिए। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपने कोई फसल लगाई आपके खेत में, अब आपने उसको सरपट भर दिया, तो चारों तरफ उसकी जड़ें हैं, इसकी चारों तरफ की जड़ों में पानी भर दिया। आप गन्ने को, किसी भी फसल को, अब चलो बात गन्ने में चल रही है, तो किसी भी फसल को भोजन उठाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। सूरज की रोशनी, 10% मिनरल जिसमें हम खाद बोल सकते हैं, उसके साथ में 30% हवा और 30% पानी। अब हमारे पास, हमने पानी दे दिया तो हमारे पास 30% सूरज की रोशनी तो अवेलेबल है हमेशा, हमारे पास पानी भी अवेलेबल हो गया, हमारे पास मिनरल भी हमने खाद डाल दिए, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हवा नहीं है, क्योंकि हमने पानी भर दिया पूरी जमीन में। अब हवा पौधे की जड़ों के पास नहीं है। हवा कब मिलेगी? जब जमीन में दिया हुआ पानी 70% वाष्प बन के जमीन से निकल जाता है या लीच हो जाता है। बचा हुआ 30% पानी जो 2 कणों के बीच में कार्बन के साथ फंसा हुआ है, जब वो भाप बन के पौधे में से उड़ता है, उस भाप को पौधे के रुएं, जो जड़ें, व्हाइट रूट के जो जड़ें होती हैं, आपने देखा होगा व्हाइट सफेद वाली, वो जड़ें खींचती हैं उसको बोलते हैं वाप्सा कंडीशन। भाप बनने की परिस्थिति में ही पौधा पानी पीता है, जल भराव की स्थिति में नहीं। तो आपका पौधा जितना, पौधे के पास जितनी नमी रहेगी, नमी कैसे रहेगी? आप जैसे अब गूल वाला गन्ना हो गया अपने पास, सभी के पास 4-4 फीट पे, तो मिट्टी चढ़ने के बाद गन्ने पे एक बार मिट्टी नहीं चढ़ती, गन्ने पे 3 बार मिट्टी चढ़ती है। एक बार बहुत हल्की, एक बार थोड़ी ऊपर, और एक बार लपालप बढ़िया वाली मस्त वाली लास्ट में खाद डाल के जो हम चढ़ाते हैं। तो आपने पानी क्या करना है, कोशिश करनी है शुरू में जो पानी दोगे 70% पानी देने के बाद ट्यूबवेल बंद कर दो पीछे से, तो अगले दिन शाम तक जब आप देखोगे जा करके तो नीचे, ऊपर तो जमीन सूखी मिलेगी, लेकिन जब नीचे खोदोगे थोड़ा सा इतना, तो नीचे नमी आ चुकी होगी। वैक्यूम की तरह खींचता है खेत उसको, नलियाँ होती हैं खेत में बनी हुई, तो आपकी मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी, इससे आपकी फसल में पानी खड़ा भी नहीं होगा और आपकी फसल 1 नंबर चलेगी। दूसरा काम आपने जो इसके अंदर करना है, दूसरा ये करना है, जो आपकी, जैसे गन्ना हो गया हमारा, एक में पानी देना है, एक में पानी नहीं देना है। गन्ने गूल में, एक गूल में दे दो, एक में मत दो। एक ही बार सेटिंग करनी है बस इसकी फावड़े से। एक गूल में दिया तो शहरी में घूम जाएगा। एक गूल से आप काम कर सकते हो अपने खेत में, नहीं भी करना है मत करो। लेकिन आपका जो पानी है, एक तरफ से पानी दिया, एक तरफ सूखी है, तो इधर वाली जमीन ढीली रहेगी आपकी, कभी भी टैक कर लेना आप। दूसरी बात, खरपतवार कम आएगा। तीसरी बात, इधर से मिली हवा, भाई गन्ने की जड़ें हैं आधे, अब ये डोल जैसी हो गया, इधर से तो उसको मिल गया पानी, इधर से मिल गई हवा, ऊपर है सूरज की रोशनी, खाद आपने दे रखा है, तो गन्ना उसी समय आपका भोजन उठाएगा।
और आपके यहाँ बापसा कंडीशन बनेगी, वरना ये बापसा कंडीशन बनने में 7 दिन का समय लगता है। अब 1 साल में आप कितने पानी देते हो गन्ने को? लगभग कितने पानी देते हो? 8 पानी, मतलब महीने में 1.5 महीने में एक बार पानी देते हो? 1.5 महीने में एक बार पानी देते हो गन्ने में? 1 महीने में, 1 महीने में आपने 7 पानी दिए तो 7 7 49, लगभग 50, यानी कि लगभग 2 महीने आपकी फसल बढ़ी नहीं। अब बात ये आती है कि साहब हमने पौधे को तो पानी दिया नहीं, मतलब हमने पानी भी भर दिया लेकिन पौधे ने तो नया पत्ता दिया। हमारे खेत में पानी भरा हुआ है फिर भी पौधा नया पत्ता दे रहा है, तो इसका मतलब जड़ें भोजन ले रही है? नहीं, वो जो 1.5% शुरू में बताया था मैंने, जो स्टोरेज कर रखा है इसने। अब आपकी नौकरी छूट गई, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जो घर में जमा है वही तो खाओगे भैया। तो पौधे ने जो अपने अंदर जमा किया था आपका यूरिया डीएपी पोटास खा खा के अपने बच्चे को देने के लिए, गन्ने का बच्चा उसका रिकवरी गन्ने की और बाकी फसलों का उसका फल, तो वो इसके अंदर ही फंसा रहा। अब इसने वो रखा था अपने बच्चे को देने के लिए, लेकिन इसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ों को वापस रिवर्स भोजन भेजना पड़ा। तो इसने क्या किया, इसमें से भोजन निकाल लिया। अब ये हर पानी पे बेचारा अपना जो रिजर्व भोजन है उसको खाली करते जा रहे हैं, तो क्या उत्पादन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। अगर वो स्टोरेज उतना को उतना ही रहे या हम उसको बढ़ाएं तो फिर हमारा फल अच्छा आएगा। तो उसके लिए हमें वापसा कंडीशन में पानी देना है। पानी कैसे देना है? पानी के देने का सबसे बढ़िया माध्यम है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप नहीं लगा सकते तो हल्का पानी दो, हल्का पानी भी नहीं दे पा रहे तो भैया नाली सिस्टम से पानी दो। अब ये भी नहीं कर पा रहे तो जैसे हो वैसे ही रहोगे, कोई बदलाव नहीं कर, तुम्हारा जिंदगी कोई किस्मत बदल नहीं सकता आकर के। तो ये हमें ही करना पड़ेगा सब कुछ, ये पानी का गेम हो गया। अब एक और सवाल पूछा था किसी ने बीच में, अभी नहीं भैया ने पूछा था बीच में कुछ, खरपतवार का था आपका, नौलख में घास का। अगर आप ये बेस्ट डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजर मैं आपको आज दे के जाऊंगा बोतल, अगर आप ये डिकम्पोजर 5000 लीटर 1 एकड़ में चला देते हैं 1 साल में, तो यकीन मानिए तीसरे साल यानी कि 2023-24 2025 में ढूंढने से भी घास का जाड़ा खेत में नहीं मिलेगा, केवल फसल मिलेगी। ये करता क्या है, ये आपकी जमीन में जाकर के आपके जो बीज हैं जो आदि अनादि काल से हमारे खेत में पड़े हैं घास के, ये उनको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज मतलब फिनिश, खत्म, रिसाइकिल। तो आपके खेत में पहले साल देखना बहुत सारी घासें कम हो जाएंगी, अगले साल अजीब अजीब तरह की घास आएंगी जो कभी नहीं आई हमारे, और तीसरे साल ढूंढनी पड़ेगी कि घास कहाँ है। कुछ नहीं, 200 लीटर में 200 लीटर पानी ले लो, 2 किलो गुड़ डाल दो और वो मैं एक शीशी देके जाऊंगा, वो शीशी डाल दो। एक आदमी बना लो आप में से कोई, वही एक आदमी फिर वही बोतल जैसे मैं भर के लाया हूँ, आपस में बांट दो सबको, सब बनाते रहो बांटते रहो, बनाते रहो बांटते रहो। अपने अपने घर में 2-4 लीटर बना के रख लो, 3 साल तक खराब नहीं होता। और इसको आपने क्या करना, डंगरों को भी पिलाना है 1 गिलास रोज। डंगर कभी खाली नहीं जाने का भैंस आपकी। उसके बाद चीचड़ी विचड़ी के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, तो आपने क्या करना है, इसे टंकी में भर लेना हफ्ते में 1 बार, और पूरे डंगर के ऊपर स्प्रे करना। वो टंकी को अच्छे से सरफ से और गर्म पानी से धुल लेना। तुम लोग बहुत खतरनाक वाले केमिकल मार के आते हो खेत में, वो डंगर के ऊपर मत मारना। उसके अंदर डिकम्पोजर भरो और मजे के साथ भैंस के ऊपर आराम से बैठ जाओ तसल्ली से, बिल्कुल नहा दो उसे स्प्रे से। 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार कर दो भाई साहब, चमड़ी बदल जाएगी उसकी। और एक मक्खी उसे लग जाए तो मेरी गारंटी, चिच्चड़ तो सारा दूर की चीज है, सपा फ्री की चीज है। लैट्रिन उससे साफ करो, टॉयलेट उससे साफ करो। आपके डंगरों के में खुर पे, डंगरों के पैरों पे 1-1 मग्गा भर कर डाल दो, खुर पका नहीं आएगा। अगर पानी में पिलाओगे तो मुंह पका बीमारी नहीं आएगी, नहलाओगे तो चमड़ी की बीमारी नहीं आएगी, और पेट में जाएगा तो आपके हाथ साफ रखेगा, लीवर पे अच्छे से उसके काम करेगा, और आपका डंगर जो है वो गोत ज्यादा खाएगा। 40 दिन में तुम्हें रिजल्ट आ जाएंगे, और भैंस कम से कम 1 से 1.5 किलो दूध पे बढ़ जाएगी। अरे बनाते रहो बाबा, यो तुम खत्म हो जाओगे, यो खत्म नहीं होगा। ये मैंने दे दिया, अब ये खत्म हो गया, इसमें फिर पानी गुड़ डाल दो। यो दही का जामन टाइप का है, गुड़ पानी गुड़। हर बार दही बनाते हो, थोड़ी सी रख लो। हाँ, इसके मुंह पे जालीदार कपड़ा बांधना है ताकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े ना फंसे। अगर कीड़े मकोड़े फंसेंगे तो वे कीड़े मकोड़े भी मल्टीपल होंगे, बीमारियां उनकी। तो ऊपर एक कपड़ा बांध दो जालीदार। इतनी बढ़िया चीज है यार, इसको तो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। कहीं से नहीं लाना है इसको इसी में गुड़ और पानी। नहीं, उनका सवाल सही है, बेचारा किसान को नहीं पता, वो पूछेगा। इसी में गुड़ और पानी मिलाना है आपने,
ये फिर बन गया 4 दिन में, फिर गुड़ पानी मिला दिया, फिर बन गया। जिंदगी भर बनता रहेगा जब तक इसे लात मार के गिराओगे नहीं। अगर गिर भी गया तो बोतल रखी तो तुम्हारे घर वो, अगर एक ढक्कन भी डाल दिया उस बोतल में से, एक ढक्कन, लीटर की बात छोड़ दो, और 2 किलो गुड़ डाल दिया तो भी बन जाएगा। ये इतने ताकतवर है, एक बूंद में 4 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया है भैया। गुड़ को ये डिकम्पोजर के जीवाणु खा जाएंगे। 4 दिन में गुड़ मिलेगा ही नहीं तुम्हें उसके अंदर। यो बन जाएगा जब मौसमी का जूस रहे, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। 4 दिन में मौसमी का जूस है, मक्खी सपा जाएगी इससे, फिर ये दवाई बन जाएगी, गुड़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपने अपने खेतों में चलाना है। दूसरा ताऊ जी, घास जिसके पीछे साइड लिखा हुआ आ गया वो चीज कभी प्रयोग मत करो। बीडीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, यही मार रहे हैं हमें। हम जो यूरिया डीएपी के दुश्मन बन गए ना जबरदस्ती। यूरिया डीएपी गलत चीज नहीं है भाई साहब, उनके बिना तुम खेती करके दिखा दो, कपड़े बिक जाएंगे। इस ऑर्गेनिक के चक्कर में न जाने कितने बर्बाद हो गए। तुम्हारे एरिया में भी होंगे 2-4। मिश्रित खेती करो, वो लिख रहे हैं मिश्रित खेती। जैसे मैंने बताया, अगर आप 10-50 किलो डीएपी यूज कर रहे हो और इस साल आप 20 किलो डीएपी यूज करो और रिजल्ट 50 का आ रहा है, अगले साल फिर 10 करो और तीसरे साल 5 करो और चौथे साल 0 करो, तो ये तरीका सही है कि साला एकदम से तुम छोड़ दो तो वो तरीका सही है? तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी जमीन में कार्बन तो है नहीं। चल दिया साहब डिकम्पोजर से खेती करने। गन्ना जो 60-70 निकल रहा था वो 30 पे आ जाएगा, मारेंगे और घर वाले पकड़ के बोले पागल हो गए, बरेली भर्ती कर दो। जी 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 फसल को जी उसके बाद में गन्ने की फसल की बुआई करो। जी 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 उसके बारे में आपने क्लियर ये नहीं बताया किस समय वो हाँ कितने दिनों तक उसे खड़ी रखूं फसल को। मैंने 25 से 45 दिन बताया था, आप शायद सुना नहीं आपने। समय नहीं बताया, ये बताया था कि दो ये फसलें ले लो, उन्हें निश्चित रूप से बो दो और उसके बाद में गन्ना बो दो। 25 से 45 दिन बताया, मैं आपको वीडियो चेक कराऊंगा मैं, लेकिन आपको बता देता हूं मैं। गन्ना बोने का सही समय जो मैंने अभी तक अनुभव किया अपने यहाँ पे इस क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं, फरवरी का पहला हफ्ता। जी भैया जी, मार्च के बाद गन्ना लेट है। अभी तो बताया था मैंने। अच्छा, आप पहले ये वाले पॉइंट क्लियर दो। अब क्या क्लियर करता हूँ, गन्ना कब बोना चाहिए हमारे क्षेत्र में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और हम मोस्टली अक्टूबर में गन्ना बो देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं या तो हमारे पास इतनी कर्मठता या हमारे पास यंत्र होने चाहिए कि हम उसमें गेहूं ले लें, साथ में हमारा गन्ना हो जाए। जैसे अंकित ने उड़द लिए इस बार गन्ने में, 7 फीट पे गन्ना आग लगा इसका। सरसों और गन्ना लेते हैं जी हाँ, लेकिन अगर आप उसमें केवल फसल ले लो तो कुछ आप बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते। आप अगर ध्यान दो, आपने जो गन्ना सितंबर में बोया या अक्टूबर में बोया तो फरवरी तक कोई बहुत ज़्यादा आपने उसमें हमें कद्दू में तीर नहीं मार पाते हम, वो इतना ही रहता है। और डर और लगता है वो गेहूँ कटवा तो यार गन्ना ना कट जाए, होता है। और बल्कि वो गन्ना स्ट्रेस में आता है, क्योंकि आपका गेहूँ जब पकने की स्थिति में होता है तो आप उसे बिल्कुल डर के मारे 25 दिन तो बिल्कुल भी पानी देते नहीं, और गन्ना उस समय तिलक जाता है भाई साहब। जाड़ों में स्ट्रेस में रहा बेचारा ये, अब तुम इसे पानी नहीं दे रहे तो ये भड़बड़ा जाता है गन्ना। तो गन्ना बोने का जो मुझे सही समय लगा, जिसका मुझे बढ़िया रिजल्ट आया, वो है फरवरी का हफ्ता। पहले हफ्ते में तैयारी करो और गन्ने में इसमें गेहूं मत बो। हम जमीन को कतई खाली छोड़ना तैयार नहीं हो रहे यही सबसे बड़ी गड़बड़ है जी। आपने क्या करना है, ये जो खादे बोनी है ये जाड़ों में बो दो ना आप आराम से, अक्टूबर में बो दो और नवंबर दिसंबर इनको ये 45 दिन के बजाय आपका लेंगी तो 60-70 दिन ज्यादा दिन लेंगी। ये तो आपने बता दिया जी 45 दिन तक आप इसे मतलब जुताई करके फिर करने की। हाँ जी हाँ जी इसके अलावा जैसे अब इस समय किसान हमारे यहाँ बहुत कम जमीन खाली रखता है जी, ज्यादातर किसान गेहूं गन्ना इस पे निर्भर है। जी। धान वाला बाजा तौली की बोली उससे काम चलाता है। जी 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 ये किसान की सच्चाई है। जी, जी। आज के ज़माने में तैयार नहीं। बिल्कुल, थोड़ा मतलब छोटे में पशु नहीं होते रहे। जी जी जी। तो अगर हम माइक ऑन कर देना, एक सेकंड भैया जी, उसमें इसमें ज़्यादा बढ़िया आवाज़ आएगी तो जो लोग वीडियो देखेंगे ना उनको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये किसान से और हमारी बात ये